नमस्ते दोस्तों, काफ़ी दिनों से इधर महाराणा प्रताप स्कूल के जो एडमिशन के बारे में रिगार्डिंग चर्चा लेनी थी। तो आज हमारे साथ है महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर हरजीत सिंह जी चौहान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। जी सर। मैं हूँ महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल से हरजीत सिंह चौहान। जी सर, एक जो बेसिक जानकारी होती है एडमिशन से रिलेटेड, जो कि पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है या उनको इसके बारे में कोई जानकारी हो, जिसके बारे में हम कुछ सवाल है जो आपसे पूछेंगे। तो जिससे कि जो आसपास के पेरेंट्स हैं जिनके अभी नए एडमिशन करवाने हो, उनको क्या इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी भी, इससे क्या क्या संबंधित होता है। तो सर, पहले मैं आप स्कूल के बारे में बताइए, इसमें ये कहाँ से कहाँ तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जी, स्कूल जैसे आपको नाम बताइए, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल। इसमें आपके नर्सरी क्लास से लेके जिनकी उम्र 3 साल हो गई है बच्चों की, वहां से लेके कक्षा 8 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उनके लिए हम पूरी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। जी सर, तो 8वीं तक के बच्चे कोई भी एडमिशन ले सकते हैं ना। जी। नेक्स्ट सर, बात करें कि जैसे एडमिशन प्रोसेस है, कोई बच्चा जैसे कितने साल का हो तो वो नर्सरी में आ जाएगा या बड़ी क्लासों में आना चाहता है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस में ऐसा है कि पहले तो बच्चा, जैसे छोटी क्लास की बात करें तो नर्सरी में 3 साल का बच्चा हो, और फिर जैसे एलकेजी में 4 साल, यूकेजी में 5 साल, और फिर आगे क्या टीसी की जरूरत पड़ती है फर्स्ट के बाद में। तो ये रहता है। और डॉक्यूमेंट की अपन बात करें जी सर। तो डॉक्यूमेंट में जैसे फर्स्ट बच्चे का डीओबी का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा आपके आधार कार्ड, तीसरा आपके माता पिता के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चौथे आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और कुछ इनिशियल अमाउंट आपको जमा कराना पड़ता है, और आपका एडमिशन हो जाता है। फॉर्म वगैरह आपको साइन करना पड़ता है। जी सर। और इसमें एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप एडमिशन कराने आए तो बच्चे को जरूर साथ में लाए, चाहे किसी भी क्लास का हो, ताकि एक उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सके, ताकि वो आप भी समझ लो कि बच्चे का क्या लेवल चल रहा है, यहाँ से हम उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, नए एडमिशन के सर, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल कहीं गया ही नहीं है, 2.5-3 साल का है, वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ स्कूल की तरफ से फीस में कोई उनको सुविधा मिल रही है या कोई ऐसी कोई देखिए, चीज। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो नर्सरी क्लास है या इवन दो किसी भी क्लास के, उसके लिए सोसाइटी की तरफ से बैग आया हुआ है, जो हम आपको एक बैग फ्री देंगे। इसके साथ में राइटिंग टूल किट होता है, जिसमें पेन, पेंसिल, शार्पनर, रबड़ वगैरह उस बच्चे की क्लास के अकॉर्डिंग होते हैं। और एक बच्चे के आईडी कार्ड फ्री बनवाया जाता है, वो भी स्कूल की तरफ से होता है। तो ये 3 चीजें मिल रही है। इसके अलावा अगर कोई जुलाई से पहले एडमिशन लेता है तो उसको फीस में कुछ बेनिफिट, कुछ डिस्काउंट मैनेजमेंट की तरफ से चल रहा है, जो वो आपको दिया जाएगा। जी सर। और सर, कुछ बच्चे जैसे जनवरी बैच के एडमिशन है, तो वो कितने साल के क्या ले सकते हैं। देखो, जनवरी में एडमिशन लेने के लिए आपके जैसे बच्चा 3 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, अब 3 साल का होने वाला है, तब आप उसका जनवरी में एडमिशन ले ले, ताकि आपको 4-6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। बच्चा कैसे उठेगा, बैठेगा, कैसे आएगा, थोड़ा रोएगा धोएगा, वो इन 2-4 महीने हो जाता है। अप्रैल से और जुलाई से क्या प्रॉपरली वो सेटिंग करना शुरू हो जाता है। उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है आपके, जो फीस नर्सरी क्लास की है वही लगती है। हाँ, तो उसमें 3 महीने बच्चों को एक्स्ट्रा मिल जाता 3 है। महीने बच्चों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपके। जी सर। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी सुनी है सर, इसमें सीटों की संख्या कहते हुए क्लास में कमी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो सीटों के लिए ऐसा है कि इसमें है कि हमारे क्या निर्धारित 25 सीटें हैं। तो हर क्लास में क्या 25 सीटें हैं, और उसके अलावा कोई अगर किसी क्लास में आरटी के एडमिशन होते हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी 25 सीटें हम रखते हैं, जो कि आपके सामने में भी एक टेबल ये सामने चल रही है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें सीट लिखी हुई है कि किस क्लास में कितनी कितनी सीटें वैकेंट चल रही है। तो उस अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले लें, ताकि जुलाई में आप उन परेशानियों से बच सके कि अभी हमने एडमिशन तो लेना था, सीट खाली नहीं है, कैसे करें, क्या करें, हमें हमारे रिलेटिव ने ऐसा बताया था, यू बताया था, हम ऐसे आए, वो सारी चीजें। तो वहाँ ये दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़े। जी। तो मैं बात कर रहा था रिक्त सीटों की। तो रिक्त सीटें आपके हैं इसमें, पीजी क्लास में भी 3 सीटें बाकी हैं, एलकेजी क्लास में 4 सीटें हैं आपके, यूकेजी में 2 सीटें हैं, फर्स्ट क्लास में भी 2 सीट बाकी है, सेकंड में 2 सीटें हैं, थर्ड में कोई सीट नहीं है आपके लिए, फोर्थ क्लास में 2 सीटें हैं, इसी तरह फिफ्थ में आपके 3 सीटें, और सिक्स्थ में 5 सीटें हैं, और आखिरी जो क्लास है 7th, उसमें आपके 10 सीटें वैकेंट चल रही है। 8th का बैच अभी शुरू होगा, तो उसमें फिलहाल अभी कुछ नहीं है। जी ये 2025 का आपका स्टेटस है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 16 जून की। जी, अभी इतनी सीटें हैं जिस पे पेरेंट्स एडमिशन ले सकते हैं।
जी सर, और आगे स्कूल की विशेषताएं कुछ, जैसे कंप्यूटर वगैरह, खेल कूद का कुछ बताना चाहोगे? हाँ, तो ये देखिए जैसे कि अभी स्कूल जैसे बाकी सब जगह जो प्रोग्राम है वो तो होते ही है, आपके कल्चरल एक्टिविटीज या वगैरह वगैरह सारे। इसके अलावा स्कूल जैसे स्पोर्ट्स इवेंट करवाता है जो कि हर साल नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। तो इसमें एक एडवांटेज आपको ये भी देंगे कि अभी जैसे कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, उससे स्कूल का टाई अप चल रहा है, तो एक स्पोर्ट्स का टीचर भी आपको स्कूल में मिल जाएगा। और देन बच्चों को टूर्नामेंट में बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे वहां तक ले जाने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा कक्षा 3 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा का भी हमने रखा है, जिसमें बेसिक वो कंप्यूटर की मूलभूत चीजें जाने और कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज वो पहले ले लें, ताकि जब वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करे या आगे जाके इसमें कोई डिग्री कोर्स करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये चीज सारा हो गया ना। तू भी इधर आ मनीष। जो समर वेकेशन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती है, इसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और उसमें टीचर घर जाके चेक करते हैं। आप चाहे तो स्कूल का जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि किन किन बच्चों के कब कब रूट पे कहाँ गए हुए हैं और उनका कैसे कैसे होमवर्क चेक करा था कि बच्चे क्या गर्मियों में खाली नहीं रहे, मतलब थोड़ा इसको हाथ पकड़ के फिर लेकिन नीचे से बिल्कुल नहीं टूट जाए, उस हिसाब से ये चीज की जाती है। कौन? जी सर, एक और पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि यार बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसको कुछ बोलने का कहता है तो वो बोल नहीं पाता या स्टेज पे नहीं बोल पा रहा, तो उससे रिलेटेड ज्यादातर पेरेंट्स की शिकायत रहती है। ये पेरेंट्स ने बताया कि हमने समर विजिट के दौरान ये चीज देखी भी है। तो इसके लिए क्या जैसे बाल सभा का जो प्रोग्राम पहले शुरू से चलता आ रहा था, लेकिन 2024 से इसको काफी स्ट्रिक्टली कर लिया है हमने। और हर सैटरडे ये होना ही होना है, चाहे उस दिन कोई प्रोग्राम हो, कोई उत्सव हो या कुछ भी, छुट्टी आ जाए तो एक बात अलग है। और इसमें बच्चों को पहले ही उनको पोइम वगैरह, उनके जो मंच पे जो बोलना है, भाषण है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताना है या किसी चीजों को डिस्क्राइब करना है, तो पहले उनको टॉपिक दे दिए जाते हैं 2-3 दिन पहले। दिन बच्चे तैयार करके आते हैं और वो बोलते हैं उसमें स्टेज पे आके, तो कि इसमें उनका डर खुल जाए, उनको लोगों के सामने बोलने की समझ हो जाए, कैसे बात करें। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। जी सर, इसमें आगे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे नजदीक के जो बच्चे होंगे वो तो पैदल आ जाते होंगे, दूर के जो बच्चे हैं तो कहाँ तक अपनी वाहन सुविधा है, तो आप एक बार थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। वाहन सुविधा के बारे में आपने बात करी है, तो इसमें बताना चाहूंगा कि स्कूल का जो 360 रेडियस अपन ले, तो मैं नॉर्थ से शुरू करता हूँ कि आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं स्कूल के अंदर, तो कुकड़ा से लेके जैसे इधर जाते हैं अपन थानेटा बड़ों की रेल, बड़ों की रेल तक सुविधा है, जो कि बड़ों की रेल यहाँ से 15-17 किलोमीटर पड़ता है। फिर उधर आगे जाते हैं तो दूसरा रूट टोगी आ जाता है, जहाँ से आपके कुकड़ा तक की सुविधा है। और थोड़ा सा इस रेडियस को अपन घुमाते आगे तो इधर जस्सा खेड़ा तक चले जाते हैं, जस्सा खेड़ा बारला छोड़ा तक, तो वहां तक भी आपको सुविधा मिल जाती है गाड़ी की। देन रेडियस को थोड़ा और लेके चलते हैं तो इधर हम आ जाते हैं खोडमाल तक और अरनाली, पालड़ी, यहाँ तक भी आपकी गाड़ी की सुविधा है। देन थोड़ा थोड़ा और अपन घूमते जाते हैं इधर, तो फिर आपके इधर बंजारी, बड़ा खेड़ा, बराखन तक की भी गाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। देन फिर अगर हम पीछे साउथ की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ, तो वहाँ टॉटगढ़ तक भी हमने गाड़ी की सुविधा लगा रखी है, जिसमें टॉटगढ़ नर्सरी आखिरी अभी स्टेशन है हमारा, आसपास वहां से बच्चे होते हैं तो लेके आ सकते हैं। देन इधर भीम के पीछे की तरफ बात करें तो साधारण है, आपके बरार तक है, आपके फिर आपके भीम पाटिया वगैरह है, और इस तरफ से फिर थोड़ा इधर ईस्ट की तरफ आ जाते हैं तो संबूरिया वगैरह है, आमनेर है, यहाँ तक फिलहाल गाड़ी की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। जी सर। नेक्स्ट सर, जैसे कोई पेरेंट्स आना चाहे तो लोकेशन एक बार एड्रेस बता देते हैं। ये इसकी लोकेशन आप देखेंगे कि जैसे ये भीम जो सिटी है, भीम से आप बाहर ब्यावर की तरफ रोड पे हाईवे पे जाते हैं तो भीम से 3 किलोमीटर दूर उधर जाना पड़ता है, और आप ब्यावर से आ रहे हैं तो आपको भीम से 3 किलोमीटर पहले रुकना पड़ता है। पास में यहाँ पे सामने कोर्ट है और भी कॉलेज भी है, और दोनों के बीच में थानेटा रोड है एक तरफ और एक तरफ नेशनल हाईवे 58 है। यहाँ पे ये लोकेटेड है, महाराणा प्रताप स्कूल के नाम से। इसका बैनर वगैरह आपको ऑन रोड से दिख जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वैसे मैं इसमें स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह। और जी सर, कोई भी संपर्क करना चाहे एडमिशन के लिए तो क्या वो फोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप, या आपको स्कूल आके मिल सकते हैं, तो टाइमिंग एक बार।
बता दें। देखिए एडमिशन के लिए ऐसा है कि जैसे आप ये मैंने नंबर दिए हैं, इन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह मॉर्निंग में अगर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टाफ अवेलेबल रहता है। आप कभी भी आइए, स्कूल विजिट करिए, बच्चे को साथ में लाइए, यहाँ का सारा एनवायरनमेंट देखिए, एडमिशन के बारे में बात कीजिए, क्या क्या बेनिफिट चल रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए, और जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप चीज इसमें कर सकते हैं। और ये नंबर वगैरह आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पर्सनली आके मिलेंगे तो आपके डाउट और क्लियर हो पाएंगे, ताकि आप एडमिशन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, आई थिंक कि काफ़ी पेरेंट्स को जो एडमिशन करवाना चाहते हैं नए, उन्हें जानकारी मिली होगी, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। ठीक है, वेलकम सर। आपने तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा किया इंट्रोड्यूस।